विश्वाने देव सविदुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित परिपूर्ण सर्वव्यापक रसस्वरूप नारायण के रस के चाहने वाले मधुप वृंद, श्रुति के पुष्पों के माध्यम से निरंतर निकाल निकाल कर वेदांत रूपी आत्मज्ञान रूपी रस के पिपासु भ्रमर विंद, निरंतर आत्मरूपी कमल में निवास करने वाले आत्मरस का पान करने वाले मधुप वृंद, आइए आपका अपना प्रतिदिन का रस भरा भोजन आपको परोसा जाता है। आप लोग जरा सा आगे को हो जाओ, थोड़ी थोड़ी। हाँ, पीछे वालों को भी तो थाली लगेगी। जी हाँ, बोलो सच्चिदानंद। हाँ, आइए, बी रेडी, तैयार हो जाइए। किस बात के लिए? मधुर मधुर रस का पान करने के लिए, समस्त नीरसताओं से दूर होने के लिए, समस्त बेचैनी अशांति कष्ट क्लांति से दूर होने के लिए आइए इस रस का पान कीजिए, जिस रस से सारा संसार भरा हुआ है। जिस रस की चाह में तितलियां फूलों पर घूम रही हैं, जिस रस की चाह में भ्रमर कमलों पर मंडरा रहे हैं, जिस रस की चाह में पूरा संसार भागता फिरता है, जिस रस को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, जिस रस को पाने के लिए ऋषि मुनि समस्त प्रपंच का परित्याग करके अपने जीवन की बाजी लगाए बैठे हैं, जिस रस को पान करने के लिए अनेकानेक सुंदर सुंदर भावनाओं से सजी हुई भक्तनियां भगवान श्री हरि के चरण कमलों में लौ लगाए हुए इस रस को पीने के लिए अत्यंत आतुर हैं,
वही रस आपको परोसा जा रहा है जिस रस से मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं, जिस रस से जो जीवन रहित जीवन है उनमें जीवन आ जाता है, जिस रस से अपने आप में अशांति दूर भाग जाती है और सब प्रकार से आपका मूड ठीक हो जाता है। आइए इस रस को पीजिए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोई। बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट होए। घट घट मेरा साइया, मेरा स्वामी सबका स्वामी सबके प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। पर बलिहारी जाएं उस जीवन के ऊपर, न्योछावर हो जाएं उस जीवन के ऊपर जिस हृदय में ये प्रकट हो गया है। पर कैसे प्रकट होता है? विवेक से प्रकट होता है। और विवेक कहां से मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है और ये सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। पामदेव एहि मार्ग सोई, जपे कृपा राम की होई। इस रास्ते में उसी के पग आते हैं जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है। और जब तक भगवान की कृपा न हो, हृदय के अंदर तितीर्षा पार होने की इच्छा नहीं होती और ना इधर कोई आता है। इसलिए जब तक बुलाए न यार, कोई आ नहीं सकता। जो आ गया एक बार, वो फिर जा नहीं सकता। जब तक न चाहे यार, कोई आ नहीं सकता। जो आ गया एक बार, वो फिर जा नहीं सकता। भगवान की असीम कृपा का पात्र, नजरे इनायत परमात्मा की जिसके ऊपर हुई है, वही यहां आ सकता है। कौन आ सकता है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। सरल स्वभावना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। जब किसी के हृदय में छल कपट नहीं होता, हृदय साफ हो, तो भगवान प्रकट हो जाते सब में। कोई भी अपने हृदय को स्वच्छ करे, वही निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।
जो कोई अपने इस दर्पण को बिल्कुल शुद्ध बनाएगा, मन के दर्पण में वो फिर राम के दर्शन पाएगा। तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। हमारे राम परम निर्मल मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त हृदय निवासी, भक्त हृदय वत्सल, त्रिलोकीनाथ, अखिल ब्रह्मांड नायक सरल पुरुषों पर कृपा करते हुए चले आ रहे हैं। जब वो गंगा पार उतरने की इच्छा से गंगा के किनारे पर आए तो उन्होंने केवट को कहा, भैया मैं गंगा के पार जाना चाहता हूं। ये मेरी धर्म पत्नी जानकी जी हैं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हम तीनों गंगा के पार जाना चाहते हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें पार उतार दीजिए। बोले हां जी उतार दूंगा, मैं तो यहां पार उतारने के लिए ही बैठा हूं, पर मैंने एक बात सुनी है। बोले क्या बात सुनी है? कि तुम्हारे चरण कमलों में एक धूली ऐसी है जिसको स्पर्श करके पत्थर की अहिल्या, जो पत्थर की बनी पड़ी थी, वो वास्तविक स्त्री होकर उड़ गई। अगर मेरी नाव को कोमल है ना पत्थर से, तो ये अगर आपके चरण कमलों की धूल लग गई, पता नहीं किसकी पत्नी नाव बनी बैठी है और ये नाव भी उड़ गई, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। तरनी हूं मोने घरनी होई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, एही पालों में सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूली लगने से न, अगर मेरी नाव भी किसी मुन की पत्नी साप वश नाव बनी हुई हो और ये भी उड़ गई, तो मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? मैं तो इसी से अपने बाल बच्चों को पाल रहा हूं, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। और यदि आप पार होना ही चाहते हैं तो मोहि पद कमल पखारन कहेहु, और अगर पार होना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरण कमल पखार लेने दीजिए और ये धूली उसमें से धुल जाएगी, फिर मेरी नाव को कोई खतरा नहीं है और मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। उसकी इस चतुराई को देखकर लक्ष्मण जी की तरफ कहने लगे, देख ले भैया, अब इसे रोक ले। कहते हैं पहले ये कछुआ था क्षीरसागर का, और जब जब भगवान के चरण कमलों की ओर आता था, शेषनाग रूप में लक्ष्मण जी उसको फुंकार मार देते थे और बेचारा दूर चला जाता था। और आज जब बिल्कुल नजदीक आकर चरण पखारने की नौबत आई तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, रोक ले भैया अब इसको, अब तो पखरवाने पड़ेंगे चरण कमल। तो उन्होंने कहा, भैया तेरी नाव उड़ के कहीं चली न जाए, इसलिए तू एक काम कर, हमारे पैर धो ले जल्दी से। बोले अच्छा। तो एक छोटा सा कठौता ले आए, काठ का बना हुआ। कहने लगे इसमें चरण धोता हूं, क्योंकि ये भी काठ का और मेरी नाव भी काठ की है, अगर कुछ होना होगा तो इसका ही हो जाएगा। और ये अगर ये मेरा कठौता लड़का वड़का हो गया ना, तो मुझे बड़ी जरूरत है लड़के की, क्योंकि लड़का मेरे कोई है नहीं, और इसको धोने से अगर लड़का बन गया ना ये, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लाओ चरण दो अपने। धोने लगे, बड़े प्रेम से चरण धोए, और ऐसे चरण धोए, यही सदग्रंथ कहते हैं,
यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ आते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों का वो रुदन सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न पहुंचे दुशासन के घर निमंत्रण निपु सुयोधन का। न खाया भोज उनने देखो निपुल सुयोधन का। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से न रोए बन गमन में सी पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में सी पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जानकी जी की रक्षा करते करते जटायु घायल होकर जंगल में पड़ा हुआ है, वीरान जंगल में, और रह रहकर उसके मुंह से स्वाभाविक ही भगवान के नाम की आवाज निकल रही। उस आवाज में बड़ी करुणा है, उस आवाज में बड़ा दर्द है। हे राम, हे राम, हे राम। भगवान श्री राम ने सोचा मुझसे भी अधिक दुख वाला कोई प्राणी है, चलो लक्ष्मण इसके पास पहुंचते। जब जटायु के पास देखा तो कहा, अरे हमारे पिता के मित्र जटायु घायल हुए पड़े हैं। और उन्होंने भी सुना राम की आवाज को, कहने लगे, प्रभु जानकी जी को आप ढूंढ रहे होगे, उनको तो रावण चुराकर ले गया है, विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैं अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगाए हुए था कि मेरे पंख काट दिए और मैं जमीन पर आ पड़ा। प्रभु आपको समाचार देने के लिए मैंने प्राण रखे संभाल कर, सो प्रभु आपकी धर्म पत्नी को रावण ले गया है। उनकी गर्दन को गोदी में बिठाकर अपने कंधे से लगा लिया और कहा, जटायु परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुमने जो हमारा हित किया है, परहित किया है, इसके समान संसार में कोई भी धर्म नहीं है।
दूसरे की निंदा के समान संसार में कोई पाप नहीं है। तो तुमने जो हित किया है, गति तो तुम्हारी उससे ही हो गई है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे पर कृपा करना चाहते हैं। कहो तो हम तुम्हारे प्राणों को बहुत लंबी आयु प्रदान करते हैं। कहने लगे, कर दीजिए प्रभु, कौन जीना नहीं चाहता है, पर शर्त यह है कि इसी प्रकार से आप मुझे गोद में जब लिए हुए हों और मेरी गर्दन आपके कंधे पर लटकी हुई हो और मेरे प्राणों का अंत हो रहा हो, ऐसा ही समय मुझे अगर फिर से मिले तो आप मुझे लंबी आयु दे दीजिए। कहने लगे, ये तो नहीं कहा जा सकता, तो फिर मैं लंबी आयु का क्या करूंगा? मेरी तो कामना रही है, पड़े गर्दन ढुलक कर पीत पट पर, खुली रह जाए ये आंखें मुकुट पर। पड़े गर्दन ढुलक कर पीत पट पर, जैसे कोई मां का सुकोमल पुत्र नींद लेते लेते मां की दृष्टि से दृष्टि मिलाए हुए उसके हंचल में बैठा हुआ उसके कंधे पर सो जाता है, वैसे ही मैं जगन माता की गोद में बैठा हुआ और अंतिम निद्रा का शुभ समय आते हुए आपकी गर्दन पर, आपके कंधे पर, आपके पीत पट पर मेरी गर्दन लुढ़की हुई है और आपकी सुंदर मुख छवि को अपने नैनों से मैं देख रहा हूं। ऐसा सुअवसर कब प्राप्त होगा? इसलिए प्रभु इसी समय काम हो जाना चाहिए। अच्छा जटायु जाओ, लेकिन सब बातें तुम सुनाना, मेरे पिताजी को जाकर ये मत बताना कि सीता जी की चोरी हो गई है और राम उनको ढूंढ रहे, ये मत बताना। तो देखिए भगवान श्री राम की कृपा। न रोए बन गमन में सी पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से मिले बिंदु, कठिनता से मिले बिंदु चरण धोवन विधि हर को, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ। हृदय सर्वस्व, सबके हृदय में बैठा हुआ प्रकट होने के लिए आतुर हो रहा हूं। कानों के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद सुने जाते हैं जब, तो हृदय में बैठे हुए राम जी उछलते हैं। जब भगवान की कथा सुनी जाती है और ज्ञान अंदर अंदर पर्दा खोलता हुआ भगवान के सन्मुख मन होता है, तो भगवान पर्दे में से निहारते हुए कृत्य कर देते हैं। ऐसे परम दयालु, ऐसे परम कृपालु, सबके हृदय में बैठे हुए सबका कल्याण करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे पहचान, तेरे हृदय में हो। अरे मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में।
मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होई तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होई तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोहे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय को धड़काते हुए, सबके हृदय में प्रेम जगाते हुए, सबके हृदय में भक्ति जगाते हुए, सबको ज्ञान प्रदान करते हुए विराजमान है। जरा आप भी सुनिए आवाज, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। आपके हृदय में हृदय सर्वस्व, सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय को धड़काने वाले, सब एक के हृदय का धन कह रहे हैं आओ। कहां घूम रहे हो? अपने ही दिल के नजदीक। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से, जरा से, जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार की तार मिलाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन। तू पूछ रहा है को हमको, हमको हम, ये बोल रहा है सोहम, सोहम, सोहम। तुम पूछ रहे हो को हमको, हमको हम, ये बोल रहा है सोहम, सोहम, सोहम। हर सांस पे ये झनकार की ध्यान लगाओ। हर सांस पे ये झनकार की ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पावो। आपके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में विराजमान सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो आपको निमंत्रण दे रहे हैं। कहां धक्के खाता फिर रहा है? तेरे हृदय में ही त्रिलोकीनाथ विराजमान है। तेरे हृदय में विराजमान, तेरे मन के माध्यम से, तेरे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सारे संसार में रोशनी फैला रहा है। तेरे प्राण के माध्यम से, तेरे कर्मेंद्रियों के माध्यम से सब जगह बल परोस रहा है। इस तरह से प्राण के माध्यम से, कर्मेंद्रियों में से होकर बल परोस रहा है और मन के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों में से होकर ज्ञान परोस रहा है। ऐसा सारे जगत को बल से, क्रिया से और ज्ञान से भर रहा है। पूरा संसार इसके ज्ञान से, इसके बल से और इसकी क्रिया से भरा हुआ है। ऐसे हमारे नारायण कृपा करते हुए, सरल सरल व्यक्तियों पर दया करते हुए
निश्चल व्यक्तियों की नाव पार उतारते हुए और प्रेम भरे हृदयों में आकर रसास्वादन करते हुए विशेष रूप से और सामान्य रूप से दोनों रूप से विचरण कर रहे। सामान्य रूप से कहे अनकहे सब में विराजमान, सबको जीवन दे रहे हैं, और विशेष रूप से प्रार्थना करने पर, अर्चना करने पर, ज्ञान करने पर, ध्यान लगाने पर विशेष रूप से शक्ति प्रदान कर रहे। विशेष रूप से प्रेम बांटने वाले, विशेष रूप से बल बांटने वाले, विशेष रूप से ज्ञान बांटने वाले नारायण शबरी की याद कर रहे हैं। उन्होंने बेड़ा पार लगा दिया मल्लाह का, उन्होंने बेड़ा पार लगा दिया जटायु का। अब शबरी का नंबर आता है गरीब निवास, गरीबों को प्यार करने वाले, दीन बंधु, दीन दयालु शबरी की याद करते हैं। बहुत दिनों से शबरी अपने गुरु से सुनकर, तुम अपनी कुटिया में ही विराजमान होकर भगवान का ध्यान करो, तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कुटिया ही तीर्थ है, तुम्हारी कुटिया ही बहुत श्रेष्ठ आश्रम है, तुम्हारी कुटिया ही भगवान को बुलाने के लिए एक विशेष भक्ति यंत्रात्मक यंत्र है जो भगवान को अपनी ओर खींच रहा है। जिस तरह से विशेष यंत्र कोई शब्द को अपनी ओर खींचता है, कोई स्पर्श को अपनी ओर खींचता है, कोई रूप को अपनी ओर खींचता है, कोई रस को अपनी ओर खींचता है, कोई गंध को अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्रेम भरा हुआ हृदय भगवान को अपनी ओर खींचता है। ये यंत्र है हमारा, यह हृदय भी एक यंत्र है, और जहां कहीं भी ये भगवान को प्रेम करता है उसी स्थल पर एक ऐसा यंत्र लग जाता है कि भगवान वहां को खींचे चले आते हैं। भगवान की हिम्मत नहीं है जो अपने आप को वहां जाने से रोक सके। भगवान श्री राम भी अनजाने खींचे चले आ रहे हैं, और प्रेम पूर्वक शबरी की कुटिया में भी प्रेम का यंत्र लगा हुआ उनको अपनी ओर खींच रहा है। और इधर ऋषि महर्षि भी सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम इधर को आ रहे हैं। तो बहुत से ऋषि महर्षि बेचारे साधु तो हो गए हैं, पर फिर भी घरवाली की याद करते रहते कि हमारा भी ब्याह हो जाता, हमारे भी बाल बच्चे होते, हमारा भी अपना एक घर होता। मेरे बारे में मत सोचिए तुम कहीं ऐसा कि स्वामी जी ये सोचते हो। ये सब तुम बाल बच्चे हो, सारा संसार घर है, और इस तरह से मुझे तो तुमने सोचने के लिए छोड़ा ही नहीं है, इतने बाल बच्चे हो गए हो। पर जिन बेचारों के बाल बच्चे भी नहीं हैं और वो सोच रहे हैं एक काम करें, राम जी के आगे शिला बिछा दें, और जिस शिला पर पैर पड़ेगा वही औरत हो जाएगी। तो ऋषि महर्षियों ने शिलाएं रास्ते में बिछा दी, और फिर देखा कि राम जी तो रोते हुए आ रहे हैं। ये क्या चक्कर है, रोते क्यों आ रहे हैं? कि इनकी घरवाली चुरा ली गई है इसलिए रोते हुए आ रहे हैं। कि घरवाली इतनी बुरी बला है क्या कि उसके लिए रोना पड़े? कि हां, उसके लिए रोना पड़ता है। फेंको इन पत्थरों को। तो जल्दी जल्दी पत्थरों को फेंक रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और भगवान श्री राम उसी राह से चले आ रहे हैं। और इधर शबरी संभाल संभाल कर बेर रख रही है, संभाल संभाल कर आसन कुशा के बनाकर सजा रही है। अपनी कुटिया को गाय के गोबर से लेपन करके मिट्टी मिलाकर बड़ा शुद्ध बना दिया है। एक विशेष प्रेम की सुगंधी कुटिया में से उठ रही है, जहां तहां से फूल लगाकर सजा दिए गए हैं, और इस प्रकार अपने मन के प्रेम से कुटिया का कोना कोना उन्होंने सजा रखा है। भगवान श्री राम किसी ऋषि महर्षि के आश्रम में नहीं गई, सीधे ही शबरी के आश्रम में पहुंची। शबरी ने जैसे ही देखा कि भगवान मेरी ही कुटिया में आ रहे हैं, बावली हो गई।
ध्यान नहीं रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे तैसे आसन बिछाए और आसन पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बिठाया और उसके बाद उनको निहारने लगी कि मेरा सौभाग्य, मैं रूपहीन बुढ़िया और भगवान श्री राम सबको छोड़ के मेरे यहां आए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। हाथ जोड़कर जो बेर संभाल के रखी थी वो परोसी और कहा प्रभु भोग लगाइए। भगवान भोग लगाते हैं, लक्ष्मण जी इतराते हैं इस बुढ़िया के झूठे बेर खाएंगे, पीछे फेंकते गए और वही बाद में संजीवन बन के उनके काम आई। वही बेर खाने ही पड़े। भला भक्त के बेरों को कौन निरादर कर सकता है, पर अब मुंह बना के यूं यूं करते गए और राम जी बड़े प्रेम से भोजन करते रहे। प्रभु आप क्या चीज देखकर मेरे पास आ गए, मुझ में क्या विशेषता है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, एक शब्द बहुत सुंदर प्रयोग किया है, भामिनी। भा माने तेज, जो तेज से संयुक्त है, अत्यंत सौंदर्य से संयुक्त है, अत्यंत रूप से संयुक्त है, अत्यंत यौवन से संयुक्त है, ऐसा भामिनी शब्द भगवान श्री राम ने कहा। कहें रघुवर सोन भामिनी बाता, कहें रघुवर रामा, कहें रघुवर सोन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल नाम बड़ाई, परजन पुर जन जन सुखदाई, बिन भक्ति सो नर है कैसे, बादल जल बिन लखिए तैसे। भगवान श्री राम कहते परम तेजस्विनी, मैं जिसके हृदय में प्रकट हो गया हूं, सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट प्रकट हो गया हूं, वो अत्यंत तेजस्विनी। कहें रघुवर सुन भामिनी बाता, मैं केवल एक नाते को मानता हूं, और वो कौन सा नाता है? भक्ति का नाता है, जिसमें भी मेरा प्रेम है। मैं प्रेम, अरे प्रेम का ग्राहक कौन नहीं है, भक्ति का ग्राहक कौन नहीं है। भगवान भूखे फिरते हैं प्रेम के, और सब चीज उनके पास है, कपड़े बहुत हैं, खाना बहुत है, फूल फाल बहुत हैं, सब चीज जो चढ़ाते हो वो सब बहुत हैं, लेकिन एक कमी है तो प्रेम की, और उसमें तुम लोभ करते हो। प्रेम घर रख के आते हैं, यहां जो आते हैं प्रेम घर रख के आते हैं घरवाली के पास, और यहां यूं कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण करते क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। घर आए तो घरवाली कहने लगी वहां रखे आई तन मन धन, यहां क्या करने आया? सत्यानाशी, यहां क्या करने आया? यहां क्या रखा है? अब तन मन धन मंदिर में चढ़ाया और यहां खाली हाथ चलाया। गलती हो गई, वापिस गया। तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तेरे अर्पण करते दिल धड़के मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सब वापस करके ले आता है। तो ये प्रेम के भूखे कौन है? भगवान प्रेम के भूखे। कहें रघुवर सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। किसी की बहुत बड़ी बरादरी हो, किसी में बहुत बड़ी विद्या बल हो, किसी की पंक्ति बहुत बड़ी हो, लेकिन ये संसार की सारी चीजें ऐसी हैं जैसे घनघोर बादल गरजता तरसता आता है, अंधेरा कर देता है,
पर बूंद एक भी नहीं गिरती, उस बादल का क्या करे। तो उसी प्रकार से किसी के अंदर किसी की बरादरी बहुत बड़ी हो, किसी के अंदर विद्या बल खूब हो, किसी का कुल बहुत बड़ा हो, किसी के पड़ोसी बहुत बड़े हो, किसी से भी जान पहचान हो, अगर प्रेम नहीं है तो बिना बूंद के बादल है। हां शबरी, एक बात बताऊं, मैं भूल गया, तेरे लिए मैं एक चीज बांध के लाया हूं गांठ में। क्या चीज है? बड़ी मुश्किल से लाया हूं, किसी को नहीं दी मैंने, मैं तेरे लिए ही लाया हूं। जैसे यहां प्रसाद को छुन्नू मुन्नू के लिए ले जाते हैं ना, वैसे ही मैं एक प्रसाद तेरे लिए लाया हूं, रख के अपनी गांठ में बांध के। कौन सा प्रसाद है प्रभु? कहने लगे सुन, नवधा भक्ति कहो तो ये पाई, सावधान सुन धर मन माही। मैं तेरे लिए नवधा भक्ति की विशेष जड़ी बूटी इकट्ठी करके अपने हृदय में बांध के लाया हूं, और ले ये ले। किसी को नहीं दी मैंने ये चीज, केवल तेरे लिए संभाल के रखी है, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रेम करती और मैं भी तुझे। यो यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसको उसी भाव से बसता हूं। प्रभु क्या क्या है इसमें कि सुन, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान, सियावर रामचंद्र की। सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति सत्संग, संतों का साथ है। सबसे पहली भक्ति शुरुआत यहीं से, सत्संग से ही कल्याण की शुरुआत है, सत्संग से ही ज्ञान की शुरुआत है, सत्संग से ही भक्ति की शुरुआत है, सत्संग से ही सदकर्म की शुरुआत है। त्रिवेणी सत्संग से प्रकट होती है, जिसमें ज्ञान की सरस्वती है, कर्म की यमुना है और भक्ति की गंगा है। ये सरस्वती कहां से प्रकट होती है? सत्संग से। चलता फिरता तीर्थराज है ये, हर जगह पहुंच जाता है। और जहां पर विश्वास का बट वृक्ष है, ऐसा ही चलता फिरता सत्संग रूपी प्रयाग। इसके लिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में प्रेम होना। स्वामी जी वो हमारा काम ठीक सा नहीं चल रहा है, आशीर्वाद दे दो, हमारे काम की गाड़ी तेज दौड़ने लगी। प्रभु मैं तो झोली पसार के आपके पास आई हूं और कहां जाऊं, मेरे संतान नहीं होती, बेटा नहीं होता, एक बेटा डाल दो ना मेरी गोद में। और इस तरह से कोई धन की कामना से आता है संतों के पास, पर ये संतों का सदुपयोग नहीं, ये संतों का सदुपयोग नहीं है। सदुपयोग क्या है? भगवान की कथा सुनना, संतों के पास जाकर, ये संतों का सदुपयोग है। अगर संतों का सदुपयोग करना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। कौन से? प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथाओं में प्रेम होना, मेरी कथाएं सुन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, मेरी कथाएं सुन सुनकर आंसुओं की आंखों में टप टपाने की स्थिति हो जाती।
ऐसी रति रुचि होवी। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है पात्रता। जहां अभिमान है वहां पात्रता नहीं, लेकिन जहां अभिमान दूर हो गया है वहां पात्रता है। इसलिए पात्रता के लिए अभिमान दूर होना चाहिए। और वो कब दूर होता है? महान पुरुषों के चरण कमलों की सेवा करो। और किस लिए? अभिमान से रहित होकर करो। क्यों स्वामी जी, हमने आपको पिछली साल भोजन कराया था? मैंने कहा यार मुझे तो याद नहीं रहा, तू बड़ा संभाले हुए है। ऐसे नहीं, अभिमान से रहित हो। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गणा करे कपट तज गान। और चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों को कपट छोड़कर सरल हृदय से गुणगान करे। जिसको गाओगे उसको पाओगे, जिसको गाओगे उसको पाओगे, जिसको पाओगे उसके हो जाओगे, जिसके गुण गाओगे उसको तुम पाओगे, पाओगे फिर वो ही तुम हो जाओगे। इसलिए खूब भगवान के गुण गाए, निर्लज्ज होकर गाए, निर्लज्ज होकर गाए प्रेम से। और फिर ये तो जोर जोर से गाने की, पर धीरे 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 अंदर की ओर सिमटता आए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जिसको अभी बड़ी जोर जोर से गा रहे थे, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ जाने लगा, बाहर की तरफ से इकट्ठा होकर। और मंत्र के रूप में जो महान पुरुषों से आपने प्राप्त किया है, मन को रक्षा करने के लिए। मंत्र का अर्थ है जो मन का त्राण करे, मन का रक्षण करे, मन को विषयों में न जाने देवे, मन को परमात्मा में लगाए रखे। उसका नाम क्या है? मंत्र। मनम त्रायते अनेन, जिससे मन की रक्षा हो, उसका नाम क्या है? मंत्र है। इसलिए ये मंत्र धीरे धीरे एकांत में बैठकर, जैसी छोटी छोटी बूंदों से वर्षा होती है और जमीन में समाता जाता है पानी, वैसे ही मेरे मंत्र को जपते हुए और फिर अंदर से अंदर ही ये प्रेम समाता जाना चाहिए। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, इसी को भजन कहते। ये पांचवी भक्ति वेद ने प्रकाशित की। और छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शील शांति वाला स्वभाव हो, और ये जो काम में फैले पड़े हो, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये सुरसा का मुंह है, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए समेटो अपने आप को, इस प्रवृत्ति को ज्यादा मत बढ़ाओ। छठ दम शील, संयम का स्वभाव होना चाहिए। विरति बहु कर्मा, बहुत से काम धंधों से वैराग्य लो, निकालो समय, परमात्मा के चरणों में लगाओ, निकालो समय, कथा में लगाओ, निकालो समय, स्वाध्याय में लगाओ। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन पुरुषों के जो धर्म हैं उनको बढ़ाओ अपने अंदर। और सातम सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सब में मुझे देखे, और संतों में मुझे विशेष रूप से देखे, क्योंकि सारी दुनिया मेरा घर है और संत मेरी बैठक है, ड्राइंग रूम है। सारी दुनिया मेरा घर है, पर संत क्या है? ड्राइंग रूम है, इसमें विशेष देखे।
सातम सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मुझसे ज्यादा माने। क्यों? ये चंदन खड़ा खड़ा सूख जाता, ये हवा ही है जो चंदन का प्रभाव बताती है कि चंदन ये है। समुद्र वहीं सूख जाता अगर बादल न होते, बादल आकर बताते हैं कि समुद्र ये है। उसी प्रकार से संत क्या हैं? ये हवा हैं। और भगवान क्या हैं? चंदन हैं। संत क्या हैं? ये बादल हैं। और भगवान क्या हैं? ये समुद्र हैं। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जो कुछ मिले उसी में संतोष करो, मेरा भरोसा करो, और इधर उधर दीन बनने की क्या जरूरत है। मोर कहाए करे नर आशा, मेरा कहला कर भी संसार की आशा करता है तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं। नवम सदा सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हृदय नदीना। और नवमा है सबसे छल रहित व्यवहार करना, किसी से छल छिद्र न करे, सब में मुझे देखे। और इस तरह से ये नवधा भक्ति है। नौ में जाके एकहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में से एक भी जिसके पास है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जड़ वगैरह ये पदार्थ यानी पेड़ पौधे तक भी हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 हैं। फिर कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, सीता जी का तुम्हें कुछ पता है किधर को गई है? फिर वहीं आ गए, आदमी के आदमी बन गए। तुम कहोगे पहले आदमी नहीं थे, पहले भगवान थे। और अब क्या कह रहे हैं? आदमी बन कह रहे तुम्हें सीता जी का कुछ पता है? कहने लगे सब कुछ जानते हुए मुझे पूछ रहे हैं आप? अरे यहां से आप जाएंगे, सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और फिर आगे के लिए सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो इस प्रकार सर्वस्व हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही सबकी स्मृति है, मुझसे ही सबका ज्ञान है। ये बात मैं कल को बताऊंगा। ये श्लोक 4 दिन के लिए, एक एक पाद इसका एक एक दिन के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।